कारवान तमन्ना ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा मस्जिद नबी में नमाज फजर के बाद बकी को जाते हुए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कारवाना तमन्ना जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा के तमाम ज़ायरीन ज़ायरात, हम उस मुकाम पे हैं जिस मुकाम को मस्जिद सबा के नाम से जाना जाता है। मस्जिद सबा ये वो मकाम है कि रसूल खुदा को जब हिजरत करना पड़ा, जो कुरान की आयत नाजिल हुई, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह के कुछ ऐसे ख़ास बंदे हैं जो मर्ज़ी परवरदिगार के अपने नफ्स का सौदा कर डालते हैं। तो रसूल खुदा ने हज़रत अली को बुलाया, अली हमारे बिस्तर पर सो जाओ, हमें हिजरत करने का हुक्म है। रसूल खुदा वहाँ से हिजरत किए, मौलाए कायनात को ये कह के कहा कि हम जा रहे हैं और ये अमानतें सबकी हैं, अमानतें दे के तुम्हारा हम इंतज़ार करेंगे। तो रसूल खुदा जो मक्के से हिजरत करके, हुक्म परवरदिगार से हिजरत करके जिस मुकाम पर आके हज़रत अली अलैहिस्सलाम का इंतज़ार किया था, ये वही मुकाम है कि जहाँ पर ये मस्जिद सबा के नाम से, जहाँ पर रसूल खुदा के क़याम पहला क़याम हिजरत करके यहाँ पर किया था, और यहीं पर वो इंतज़ार किया किसके आने का, हज़रत अली अलैहिस्सलाम का। और हज़रत अली फजर की नमाज फजर के पढ़ के बाद यहाँ इंतज़ार किया था, और यहीं पर हज़रत अली इस्लाम का इंतज़ार किया। तो हज़रत अली इस्लाम, हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा और जनाब खदीजा तो वफ़ात हो चुकी थी, और भी जितने लोग थे अपने सबको लेकर तब की अमानतें देकर मौलाए कायनात जब आए तो यहाँ पर पहला यहीं पर रसूल खुदा इंतज़ार कर रहे थे। मौलाए कायनात, अली तुम आओगे, फिर हम यहाँ से क़याम। अब यहाँ इलाक़े में काफ़ी अपने मोमिन थे, इन्होंने कहा था या रसूल खुदा आप हमारे घर चलिए, आप हमारे घर चलिए, आप हमारे घर चलिए, आप हमारे घर चलिए। तो रसूल खुदा ने कहा था हम किसी के घर नहीं जाएंगे, हम जिस ऊँटनी पर, ये जिस नाके पर सवार होकर आए हैं, ये नाका जिसके दरवाजे पर जाकर बैठ जाएगा हम वहाँ क़याम करेंगे। तो यहाँ से फिर वो नाका चला। अयूब अंसारी, जो मस्जिद कुबा के नाम से आप जानते हैं, ये मस्जिद कुबा के ही पास जनाब अयूब अंसारी का घर था। अयूब अंसारी के घर के पास जाकर नाका ठहर गई, मैंने ऊँटनी बैठ गई, तो रसूल खुदा ने वो क़याम किया। इसलिए वही मस्जिद कुबा में जिसमें हम लोगों ने उस दिन आए और ज़ियारत की 2 रकअत नमाज मस्जिद कुबा में पढ़ने का सवाब ये है कि उम्रे कामिल का सवाब है, जो इसकी ज़ियारत हम लोगों ने पहले की है। और इस आसपास में जितने भी मकामात थे, यहाँ मोमिनीन के घर थे, आसपास में सारे मोमिनीन के घर थे, जो आज वो मोमिनीन के घर नहीं है। मोमिनीन के घरों को खाली करा दिया गया और मोमिन यहाँ से दूर चले गए। तो ये वो बहुत पहला मकाम है जो हुक्म परवरदिगार से रसूल खुदा हिजरत करके जिस जगह पर आकर क़याम करके अपने अहले बैत अलैहिस्सलाम का पहली मस्जिद कुबा, हाँ पहले नहीं, जिस मकाम पे हम जो इस मकाम पे हिजरत करके रसूल खुदा जो आए थे, आकर अपने अहले बैत अलैहिस्सलाम का जहाँ इंतज़ार करके यहाँ से आगे जाके जो मस्जिद कुबा में जो पहुँचे थे, या पहली मस्जिद जो इस्लाम की मस्जिद कुबा है, पहली मस्जिद कुबा है। एक वहाँ कुआं भी है जो आज बंद कर दिया गया, जिसमें अक्सर रसूल खुदा अपने पाँव को डाल के इस तरह पाँव को हिलाते थे, अक्सर वहाँ बैठा करते थे। जिस मुकाम पे हम लोग हैं ये वही इलाका है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है परवरदिगार का, शुक्र है परवरदिगार का कि परवरदिगार ने वो हमें दिन दिखाया कि हम उस मुकाम पे आके हमें यह ज़ियारतें मिली। उस परवरदिगार का लाख लाख शुक्र है। परवरदिगार हमारे माशाअल्लाह माशाअल्लाह। कारवान तमन्ना ज़ैनब चौथे इमाम के घर पे का चौथे इमाम का घर भी, जहाँ पर वो आके गिरिया करते थे। यहाँ हुजरा बना हुआ था, ये हुजरा है सामने, ये हुजरा है जहाँ चौथे इमाम आके गिरिया करते थे। सलमान मोहम्मदी का बाग, और यहाँ पर हुजरा है था जहाँ पर चौथे इमाम आके गिरिया करते थे। अस्सलाम वालेकुम। कारवान तमन्ना ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा, जहाँ रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गुस्ल दिया गया है, उस मुकाम पे
ये वो कुआं है जहाँ रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गुस्ल दिया गया था। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जंग अहद में हज़रत अलैहिस्सलाम ने यहीं पहाड़ों के बीच लाके छुपाए थे और उसके बाद यहाँ पीछे तलवार उतरी थी। ये मुकाम में जहाँ तलवार उतरी थी, ये मुकाम में जहाँ तलवार उतरी थी और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यहीं पर लाके वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं मौलाना मीर जवाद अली आबिदी, इमाम जमात ज़ोहरैन इबादत खाने हुसैन, कारवान तमन्ना ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा की तरफ से मौलिन के इनवान से मैं इस कारवान में आया हूँ और ये कारवान माशाल्लाह बहुत ही उम्दा तरीक़े से हमने मदीने की ज़ियारत भी की और उम्र मुफरदा की भी तौफ़ीक़ हासिल की। तमाम ज़ायरीन ने भी उम्र मुफरदा को अंजाम दिया। आज इंशाअल्लाह चौथे उम्र के लिए हम फिर से दोबारा मिक़ात की तरफ रवां दवा हैं। अल्हम्दुलिल्लाह से बेहतरीन हर चीज़ बेहतरीन रही, अतराफ़ की ज़ियारतें वग़ैरह और उम्रा भी बहुत अच्छी तरीके से अंजाम दिया गया और ज़ायरीन भी माशाअल्लाह से बहुत खुश है। मेरी दुआ है कारवान तमन्ना ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा के जो मसऊदीन हैं, बिलख़ुसूस सालार कारवान परवेज़ साहब और उनके माविन हमारे जावेद साहब, अल्लाह इनकी तौफ़ीक़ात में इजाफ़ा करे और ज़ायरीन की खिदमत करने की इनको और अल्लाह ताला तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और हमारे इन आमाल को अपनी बारगाह में क़बूलियत अता फ़रमाए इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये मेरा पहला उम्रा है कारवान तमन्ना ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा के साथ और बिलख़ुसूस जावेद भाई और परवेज़ भाई जो बंदोबस्त करे हैं यहाँ पे, बहुत ही शानदार बंदोबस्त है। और मदीने से होते हुए हम मक्के में आए हैं अभी, होटल वगैरह सब ज़ियारत वगैरह सब अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी सी हुई है और इंशाअल्लाह हमारा आगे भी ऐसे ही जारी रहेगा उम्रे का सिलसिला इनके साथ। और उम्रा इतना अच्छे से हुआ है हमारा, यहाँ के होटलें, यहाँ का खाना, यहाँ का इंतज़ाम जो कर रहे हैं जो हमारे सालार साहब है परवेज़ भाई और जावेद भाई, ये सब बहुत बहुत उम्दा। अस्सलाम वालेकुम। हम लोग कारवान तमन्ना ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा के काफ़िले में उम्रे को आए हुए हैं, जिसके सालार परवेज़ भाई और जाहिद भाई है। माशाल्लाह से बड़ा अच्छा इंतज़ाम रहा है लोग का और एक उम्रा हो गया, हम दूसरे उम्रे के लिए जा रहे हैं। 14 दिन के सफ़र पे आए हम लोग, 7 दिन मदीने में रहे, बड़ा अच्छा रहा, अच्छी ज़ियारतें हुई और होटल भी अच्छे हैं, खाने का इंतज़ाम, लॉन्ड्री, सारी चीज़ें अच्छी है माशाल्लाह से, किसी किस्म की कोई तकलीफ़ नहीं हुई। और हम मक्के में आके भी आज चौथा दिन है, एक उम्रा हो गया, फिर कल जैसे खाली तवाफ़ हुआ, आज फिर दूसरे उम्रे के लिए जा रहे हैं हम लोग और काफ़ी अच्छा इंतज़ाम है माशाल्लाह माशाल्लाह। खुदा हाफ़िज़। मैं सैयद आबिद हुसैन कारवान तमन्ना ज़ैनब के दूर से जो है मैं उम्रा के लिए आया हुआ हूँ। 14 दिन का सफ़र है माशाल्लाह। अब तक हमारे से कोई तकलीफ़ नहीं हुई। जाहिद भाई, परवेज़ भाई बहुत अच्छी तरीके से हमारा ख्याल रखते हैं, खाने का, होटल का, ट्रैवलिंग का, हर चीज़ का। हम मकामी ज़ियारत भी पूरे मुकम्मल कर चुके हैं माशाल्लाह। आज फिर दूसरे उम्रा के लिए जा रहे हैं। किसी किस्म की कोई हमको रहमत नहीं हुई, ना कोई तकलीफ़ हुई। हर चीज़ का ये लोग हमारा ख्याल रखते हैं, बहुत ही कोऑपरेटिव पर्सन से आप इन पर भरोसा कर सकते हैं। ज़ैनब सनाउल्लाह की तरफ से आया हूँ। हम लोग टोटल 36 लोग, हम लोगों को किसी चीज़ की परेशानी नहीं हुई।
ना ट्रैवल में, ना खाने में, ना ज़ियारतों के लिए, सब माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सब अच्छा रहा। और परवेज़ भाई, जावेद भाई इस कदर इन लोग ज़ायरीन की खिदमत करते हैं कि मतलब इसका कोई जवाब नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह उनको भी अच्छा रखे और जितने भी ज़ायरीन आए हैं अल्लाह ताला उन्हें दोबारा यहाँ पे बुलाए। और आपको खाना पीना कैसा रहा? खाना पीना बहुत ही अच्छा रहा, किसी चीज़ की तकलीफ़ नहीं हुई। होटल वगैरह कैसे रहे? होटल तो समझिए आप 3 स्टार 5 स्टार बोल सकते हैं, बहुत अच्छे, हरम के नज़दीक थे, हरम के पास में, मतलब 2 बिल्डिंग छोड़ करके हरम आ जा रहे हैं, आने जाने में भी कोई परेशानी नहीं है। एक बार उन्होंने दिखा दिया, हम लोग बार बार जाना आना, ज़ियारतें हो रही है, किसी चीज़ की प्रॉब्लम नहीं। अस्सलाम वालेकुम। मैं कारवान तमन्ना ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा का एक अदना सा खादिम हूँ। हम लोग 15 सितंबर को हैदराबाद से उम्रे के लिए रवाना हुए थे। अल्हम्दुलिल्लाह हमने मदीने की सारी ज़ियारतें की हैं। जो अब ज़ियारतें होती हैं वो तो हमने सब कराई हैं। उसके बाद जो खुसूसन अलग से ज़ियारतें होती हैं जो नहीं कराई जाती यहाँ पर, उसके लिए अलग गाड़ी बुक करना पड़ता है। हमने वो गाड़ी बुक करके वहाँ की भी पूरी ज़ियारतें कराई हैं। जैसे मस्जिद सबा, जहाँ रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्के से हिजरत करके आए थे, उस मुकाम का भी हमने सबको ज़ियारत कराई। सलमान फारसी के बाग की, और वहाँ पर ही चौथे इमाम वादे करबला वहीं पर आके गिरिया करते थे, उस मुकाम का भी। और जहाँ 4 इमाम की विलादत हुई उस मुकाम का भी। और जहाँ रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था, ऐ अली मुझे इस कुएं के पानी से गुस्ल देना, हम वहाँ जिसको जन्नत का पानी कहा जाता है, हम वहाँ पर भी ले आके ज़ियारत कराए हैं और बहुत सारी ज़ियारतें कराए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। फिर वहाँ से हमारा 7 दिन के क़याम के बाद, मदीने के बाद हमारा कारवान उम्रे के लिए आया। उम्रे में हुज्जतुल इस्लाम मौलाना मीर जवाद अली साहब बहुत ही खुश अखलाक़ी के साथ, बहुत ही मार्फत के साथ उम्रे के फ़राइज़ किस तरीके से किए जाते हैं हम सब काफ़िले वालों को बतलाते हुए उम्रे की सादत हासिल करके हम लोग इस वक्त मक्के से में हैं और इंशाल्लाह आज हैदराबाद के लिए रवाना होंगे। मक्के में भी हमने सारी ज़ियारतें कराई हैं, जो खुसूस तौर पर ज़ियारतें हैं वो भी ले आके कराए हैं। इंशाल्लाह हमारा काफ़िला आज शाम हैदराबाद के लिए रवाना होगा। इंशाल्लाह कल सुबह हमारा काफ़िला हैदराबाद पहुंच जाएगा। और हम तमाम जो हमारे साथ ताउन करे हैं, आबिद भाई है, इनायत भाई है, मुजाहिद है, सलमान है, असगर है, हसनैन है, अशरफ साहब है, सज्जाद साहब है, इन सब लोगों ने जो हमारे साथ ताउन किया, क़दम ब क़दम हमारे साथ बड़े अच्छी तरीके से चले हैं। और सारे लोग हमारे मौलाना मीर जवाद अली साहब जो मार्फत के साथ उम्रा कराए हैं, उनसे भी बहुत खुश है लोग। इंशाल्लाह कारवान जितना सोचा था उससे बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से उम्रा हुआ है। हम शुक्र अदा करते हैं परवरदिगार का कि परवरदिगार ने बहुत ही इस कारवान के लिए शहजादी के लाने के सदक़े में बहुत ज़्यादा कारवान जिस तरीके से सोचता है उससे अच्छी ज़ियारतें होती है, जिससे तमाम ज़ायरीन बहुत खुश होते हैं। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। हम तमाम चैनल वालों का भी बहुत शुक्र अदा करते हैं कि वो हमारे साथ हमेशा रहते हैं। और हम हुज्जतुल इस्लाम मौलाना मीर जवाद अली साहब का भी शुक्रिया अदा करते हैं और तमाम ज़ायरीन का भी हम शुक्रिया अदा करते हैं। होटलें हमारी बहुत करीब थी, इसलिए ज़ायरीन बहुत ज़्यादा खुश थे। जैसा कि मक्के में सनराइज होटल थी हमारी, बिल्कुल ही बहुत करीबी है मक्के, मतलब हरम से, तो लोग कई खुद गए आए, कई खुद गए आए। अल्हम्दुलिल्लाह काफ़िले में खुद मौलाना के साथ कई लोग ऐसे हैं जो 5 से 5 बार तो उम्रा कर चुके हैं अभी तक। तो इस तरह से हमारा कारोबार
अल्हम्दुलिल्लाह पूरी ज़्यादा करके इंशाअल्लाह आज यहाँ से निकलेगा। इंशाअल्लाह कल बरोज़ पीर 30 सितंबर को इंशाअल्लाह हैदराबाद एयरपोर्ट पे सुबह 7:30 बजे रहेंगे। खुदा हाफिज़, अस्सलाम ला क़ुव्वत इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़क़ीर सैयद परवेज़ अब्बास रिज़वी बलियावी कारवान तमन्ना जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा का एक छोटा सा खादिम आपके रूबरू है। माशाअल्लाह से हम लोग 15 सितंबर को निकले थे उम्र के लिए, जो 36 लोगों पर मुश्तमिल थे। 36 लोग हमारे ज़ायर थे। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी ज़ियारतें हुई। पहले हम मदीना गए और मदीना में जितनी मकामी ज़ियारत जो थी वो मकामी ज़ियारत किया। उसके बाद जो कुछ ऐसी ज़ियारत थी जो पैकेज में नहीं थी, उसका अलावा अलग से, जैसे जहाँ पर अहले हरम अलैहिस्सलाम को लाकर इमाम ज़ैनुल आबिदीन इस्लाम ने रहाई के बाद आके जहाँ पर क़याम किया था, उसके बशीर को कहा था बशीर जाकर मदीने वाले को ख़बर कर दो कि लुटा हुआ काफ़िला आ गया है। उस मकाम पे फिर मस्जिद सवा और वो मकामात जैसे सलमान फ़ारसी का बाग़, जहाँ पर जिस गुस्ल से रसूल खुदा ने हुक्म दिया अली इस गुस्ल में पानी देना, जिसे जन्नत का पानी कहा जाता है। ऐसे दीगर मकामात ऐसे जो पैकेज में नहीं थे, उसकी भी अल्हम्दुलिल्लाह तमाम ज़ायरीन ने ज़ियारत की। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मदीने में भी होटल बहुत करीब था, बिल्कुल हरम के कुछ फासले पे था, लिहाज़ा ज़ायरीन बराबर जाते रहे, हरम जाते रहे और रात रात हो जाकर वहाँ इबादत भी की। उसके बाद इंशाअल्लाह हम लोग उम्रा के लिए मक्का आए। मक्के में भी होटल बिल्कुल हमारे क्लॉक टावर के बिल्कुल करीब में, और यहाँ से हरम अगर गेट नंबर 5 से गेट नंबर 3 से जाया जाए तो मुश्किल से 10 मिनट के फासले पे है या 7 मिनट के फासले पे है। अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारा पूरा सफ़र मुकम्मल हो गया और कई मैंने अल्हम्दुलिल्लाह जो 36 ज़ायरों में और ज़ायरात में कम से कम ऐसे 25 ज़ायरात ऐसे हैं जिन्होंने 5 मरतबा उम्रा किया है। एक अपना उम्रा करके, अपनी तरफ से उम्रा करके उस पर नियाबत के उम्रे किए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह तमाम ज़ियारतें बहुत अच्छी रही, खाना वगैरह सारी चीज़ें। और चूँकि हम एक कारवान के खादिम होने के नाते हम क्या कह सकते हैं, इंशाअल्लाह आपके सामने जो ज़ायरीन हैं उनके तसुरात आपके सामने पेश किए जाएंगे और इंशाअल्लाह उनके तसुरात से आप, और हम दुआ करते हैं कि हम हमारे जो एक और खादिम है कारवान के जनाब हमारे सैयद मेहदी हसन यानी कि जावेद भाई, उनकी बड़ी मेहनती थी, बड़ी काविशें थी, उन्होंने ज़ायरीन की बड़ी खिदमत की। मैं उन्हें सलाम करता हूँ, उनके लिए भी दुआ करता हूँ और तमाम ज़ायरीन ज़ायरात के लिए भी दुआ करता हूँ। आइए दुआ करता हूँ रब परवरदिगार की बारगाह होंगे, परवरदिगार हमें बार बार यहाँ आना नसीब फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। चैनल जो हमारा जो है इंशाल्लाह हमारी ये जो न्यूज़ है जो तमाम ज़ायरीन के साथ ज़ायरीन के जो तअस्सुरात हैं इंशाल्लाह ये न्यूज़ चैनल पे आएगा और इंशाल्लाह पूरे शुक्र उस माबूद का कि इंशाल्लाह ये आप तमाम चीज़ें को आप चैनलों पर देख पाएंगे और हमारी इस इंटरव्यू को भी, ज़ायरीन के इंटरव्यू पे भी। और दुआ करता हूँ कि परवरदिगार इसे हमें बार बार मौका देता रहे ताकि हम ज़ायरीन की खिदमत करते रहें। अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्रान।